अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23। इसका पार्ट कौन सा भैया? पार्ट 3 है। अच्छा भाई, अब भाई IKF का क्वेश्चन बैंक ओपन, क्या कहते हैं, हमारी बुक में जो IKF का क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर 90, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा। ये मैंने अभी चेंज करवाया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में चेंज करवाया था। इधर मैंने कहा था 50 मिलियन कर लें, कितना कर लें? और ये मैंने क्या कहा था? इधर 15 और इधर 10। अच्छा सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता है हाउ मच द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन का मतलब बता दें। बोले 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 भाई, शाबाश। कहता है कितनी बोरोइंग कॉस्ट, कितना इंटरेस्ट है जिसने कैपिटलाइज होना है, यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना है। कहता है ईयर एंड बता दें, 31 दिसंबर 2018। कहता है जी एसएल स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री ऑन 1 Jan 2018 विद द लोन ऑफ 50 मिलियन बोरोड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। कहता द लोन वाज यूज्ड ऑन द फैक्ट्री एज फॉलोज। कहता जी 25 मिलियन 1 Jan 2018 को पेमेंट कर दी, 1 मई को कितनी पेमेंट की जी? 15 की, और फिर 1 अक्टूबर को पेमेंट कर दी। कहता जी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 December 2018। कंस्ट्रक्शन वर्क कब कंप्लीट हो गया? 2018 में। कहता हाउ एवर ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड एसएल इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। सर बताएं, ये जनरल लोन है या स्पेसिफिक लोन है? कैसे पता चला? सर देखें, अगर उसने गुफ्तगू नहीं की तो फिर हम क्यों जनरल लोन की तरफ जा रहे हैं? सही है, तो सादा सी बात रखें, ये स्पेसिफिक लोन है। क्या है? स्पेसिफिक लोन है। और उसने फिर ये भी तो नहीं बताया ना मेरे ख्याल से कि ये लोन कब रीपे हो रहा है, ये भी नहीं बताया। सही है, तो वो लोन आउटस्टैंडिंग और ये वो चीज़ें भी, और वैसे भी इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ नहीं बताया तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए स्पेसिफिक के मुताबिक ही ट्रीट किया ना उन्हें। हाँ, एक क्वेश्चन था वो जनरल के मुताबिक ट्रीट किया हमने। कौन से वाला? कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उसमें रिक्वायरमेंट पढ़े जरा क्या थी। उसने कहा था कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दें, तो जारी सी बात है फिर वो बहुत सारे लोन्स थे, उसने खुद बताया भी हुआ था कि ये जनरल लोन है, ठीक है, और बहुत सारे लोन्स आ रहे थे। अब भाई देखें, उसने हमें कहा जी ठीक है, हमें अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भैया वही देखें, ये स्टार्ट कब होगा लोन? बोल दें शाबाश। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्ट लोन नहीं, कैपिटलाइज होना कब स्टार्ट होगा? लेटर ऑफ। जी जल्दी बता दें, जल्दी 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 आप क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। भाई लोन रिसीव कब हुआ? जी जी, लोन रिसीव हुआ 1 Jan 2018। और बताएं भाई वर्क कब स्टार्ट हुआ? बोलें 1 Jan ही। और सर, और भाई इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पेमेंट कब हुई भाई? जी 1 Jan। चलें जी। हाँ, तो फिर हम ज्यूम करेंगे ना, शुरू में ही हो गया ना, क्योंकि पैसे तो देखें, सबसे पहले होता है इक्विटी। अगर तीनों चीज़ें क्वेश्चन में आ रही हैं, इक्विटी भी आ रहा है और स्पेसिफिक लोन भी आ रहा है और जनरल लोन भी आ रहा है, और किसी के साथ बताई हुई, तो सबसे अगर तो देखें ना भाई, इक्विटी भी आ रही है, स्पेसिफिक लोन भी, जनरल लोन भी आ रहा है। कहता है जी पहले जनरल लोन इस्तेमाल हुआ, फिर नहीं कहना कि नहीं 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 हमने इक्विटी से पैसे देने हैं, फिर नहीं कहना, फिर चैलेंज नहीं करना एग्जामिनर को। अगर उसने खुद कह दिया तीनों चीज़ें दी हैं और कुछ नहीं बताया, तो फिर प्रायोरिटी किसको देनी है? इक्विटी को, फिर स्पेसिफिक लोन को, फिर जनरल लोन को। एग्री मेरे भाई? ठीक है। और अगर उसने डेट्स दे दी हैं साथ कि भाई ये वाला देखे ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी 1 Jan 2018 पे, सही है, और आपके पास पैसे नहीं है, और आपने स्पेसिफिक लोन लिया 1 March 2018 पे, और आपने राइट इशू किया जो इक्विटी है वो किया 1 May में, तो बताओ फिर उसने डेट्स बताई, फिर पहले क्या इस्तेमाल करोगे? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है 1 Jan 2021 से। स्पेसिफिक लोन तो आपने लिया है फर्स्ट, और क्वेश्चन में इसने बताया भी है कि जनरल लोन, ये लोन की डिटेल भी दी हुई है, तो फिर पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? इक्विटी तो मेरे भाई 1 May में आ रही है ना, डेट्स बता दी आज उसने खुद।
अगर डेट्स ना बताई होती फिर पहले इक्विटी आनी थी, फिर स्पेसिफिक आना था, फिर जनरल। आज उसने डेट्स बता दी हैं, ठीक है। इक्विटी की डेट बाद में है, स्पेसिफिक की उससे पहले, और उससे भी पहले आपने पैसे कहां से इस्तेमाल किए, ठीक है ना, फिर मजबूरी हो जाती है। अच्छा जी, अब मेरे भाई बताएं सीजेशन। जी सीजेशन बता दें भाई जी। ये भाई वर्क कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2018 पे, काम मुकम्मल हो गया भाई। अब जरा 1 मिनट और बात। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब हमने क्या करना है जी, बोरोइंग कॉस्ट जी, बोरोइंग कॉस्ट टू बी, जी भैया, टू बी कैपिटलाइज। जी सर बताएं, शाबाश जी। प्रोसेसिंग फी है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन, प्रोसेसिंग फी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन लिख लें अगले क्वेश्चन में आने वाली है। लोन प्रोसेसिंग फी है क्वेश्चन में भाई, 0। अच्छा भाई और बताएं, मिलियन में क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी, आपने पूरा लिखना है ये। और बताएं भाई, इंटरेस्ट ऑन, इंटरनेशनल नहीं है, पहले भी बताया है, ऑन स्पेसिफिक लोन। सर और क्या करना है, लेस, लेस जी भाई। और सर इंटरेस्ट ऑन, सर जनरल लोन तो है ही नहीं, ये ना मैं आपको पास पेपर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, पास पेपर में सारी चीजें होती हैं, इधर भी 0। सर स्पेसिफिक लोन कितने का है, सबसे पहले ये काम तो आसानी से किया जा सकता है ना, बताएं शाबाश। मिलियंस में कर रहे हैं, हाँ तो बस ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय, बोले 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 शाबाश भाई, कितना इस्तेमाल हुआ, इधर इधर बताएं कितना इस्तेमाल हुआ। देखें 1 जनवरी, तीनों की डेट, लेटर ऑफ, लेटर ऑफ, क्या लेटर ऑफ भाई, तीनों की डेट सेम है, तो ये 12 महीने पूरे ही होंगे ना फिर जी। जी जी, मल्टीप्लाई बाय, रेट बताएं इसका 8%, मल्टीप्लाई करवा दें सर 12/12, जी बोलें शाबाश, कितना आ गया, 4 आ गया। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, टेबल बना लें, वैसे जुबानी भी हो सकता है, आसान से है, लेकिन हमने नहीं करना, ये तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल जब आएंगे, जब जिसमें जनरल लोन भी मिक्स हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, तो आदत बना ले, जल्दी जल्दी से आदत बनाएं, जल्दी से जल्दी से। डेट, डेट के बाद क्या आना है भाई, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आना, ओ स्पेशल नहीं होए, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो लिखूं, रहने दे फिर, नहीं है तो। और सर इधर बैलेंस, जल्दी से डेट्स बता दें भाई, 1 जैन, भाई एक बात सुन लें, ये हम काम करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। अभी पिछला जो मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था लोन रिसीव हुआ 1 जैन 2018 पे, इधर देखें भाई 1 जैन 2000, ये आपने कहा था सर 1 जैन 2018 पे, लेकिन ये वर्क स्टार्ट या फर्स्ट पेमेंट हुई थी 1 फेब में, याद है ना पिछले क्वेश्चन में, जिसमें आपने कहा था सर इधर आपने फर्स्ट क्या कहते हैं फेब क्यों लिखा है, तो मैंने कहा था इधर आपने रिसीट नहीं देखनी, कैपिटलाइज कब से होना शुरू करना है वो देखना है, जब से कैपिटलाइज करना शुरू करना वो देखना, और सेम सेम क्राइट सेम क्या कहते हैं, लाइक विद लाइक आपने इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ भी सलूक करना है, सही है, वो समझ आ गई थी, तसल्ली है ना। अच्छा जी, क्योंकि भाई हम तो एसेट की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो एसेट की कॉस्ट निकालते वक्त कैपिटलाइज कब से शुरू करना इनको देखना है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसी टेन्योर की माइनस करनी पड़ेगी ना सर, वो मैंने डिब्बा बनाया उसे जरा गौर से देख लेना, जो मैंने 23 पार्ट 1 में बनाया था। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन बताएं सर, बोलें भाई बोलें, रिसीट कर लेंगे। अच्छा जी, कितने का, 50 का, अच्छा मिलियन में क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, रुपीज इन, अच्छा जी। अब भाई सुने जरा,
आगे देखें, देखिए इस डेट कोई पेमेंट तो नहीं है, अगर है तो सर हमने एक तरीका सीखा है क्या जी, डब्बा बना लें भाई जी। पेमेंट कितने की बॉस? 25 की। डब्बा के डिब्बा लें सर, इधर कितना बैलेंस आया? 25। कितना सर? 1 जैन पे हमारे पास बैलेंस कितना है? अच्छा जी, और सर बोलें सेकंड पेमेंट बता दें कब है भाई? 1 में। ये इधर नहीं भी लिखना तो 1 जैन तो इतना मसला नहीं है, इधर से भी पता लग रहा कि। अच्छा जी, और बताएं शाबाश। पेमेंट कितनी है भैया? 15 के 15, तो सर बैलेंस कितना है? 10 का। ठीक है भाई, हमारे पठान भाई कोई नहीं बैठे हुए? अच्छा जी भाई, 15 की पेमेंट हुई और बैलेंस कितना आया? 10 का। और भाई फिर पेमेंट कितनी हो गई? कितनी हुई भैया? 10 की। तो बैलेंस कितना है? कोई बैलेंस नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है। ठीक है भाई जी। अच्छा, मैंने कहा था स्पेसिफिक लोन के नीचे ना 2 लाइंस छोड़नी है, आदत बना लें। और इन्वेस्टमेंट इनकम के नीचे 4-5 लाइन छोड़ देनी है, कुछ नहीं होता। सफ़े हमने वापस आई के आपसे वापस तो नहीं लेके आने ना कि थोड़े से हमें मिल जाए कि बेच देंगे। तो सफ़ों की परेशानी नहीं लेनी आपने, ज़रा खुला खुला काम करें। बाद में फिर इधर 2 लाइनें छोड़ा करें स्पेसिफिक लोन के नीचे, इन्वेस्टमेंट इनकम के नीचे तकरीबन आपने कोई 4-5 लाइन छोड़ देनी है। अगर जनरल लोन भी हुआ तो इसके लिए भी 3-4 लाइन छोड़नी है आपने। ठीक है, आदत बना लें ऐसे क्वेश्चन करना। इंटरेस्ट ऑन भैया जी। तो भाई मुझे बताओ, इंडिया तो जीरो है ना जी। इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करवाएं भाई, आ जाएं इधर जी। 1 जैन से ये टेन्योर देखना है, 1 जैन से 1 मई तक 4/12 जी। 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, रेट बताएं, अलहदा दिया होगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट रेट होगा ना वो कम होगा, वो कम होगा। इस तरह तो फिर बहुत लुट सेल मची हुई है कि इंटरेस्ट पकड़ें इधर से उधर इन्वेस्ट करें और वो रेट ज्यादा हुआ तो लॉस हुई, ये तो लुट सेल है। ऐसे नहीं होता, सही है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर बोर्विंग कॉस्ट है 8%, रेट इंटरेस्ट रेट है 8%, तो सर जो इनकम है ना वो जिस पे सरप्लस अवेलेबल बैलेंस, जो सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं उसको इन्वेस्ट करना उससे कम ही होगा, ये याद रखनी है बात। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 3%, और सर मल्टीप्लाई बाय 4/12। और भाई इधर बोलें, अब ये है 10, ये क्या है जी? मई से अक्टूबर तक का सफर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6/12 होगा। बोलें मल्टीप्लाई बाय 3%, और कितना भाई? अच्छा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, शाबाश, 5/12। क्या आएगा भैया? ठीक है, ठीक है, 5/12 जी। बोले टोटल 0. ओके भाई, और बता दें 3. ठीक है जी, ओके भाई, ओके है। एडमिन नहीं है, एडमिन की जिम्मेदारी कौन फ्राई सर अंजाम देगा? जल्दी कर लें, जल्दी, शाबाश। ये क्वेश्चन गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, आई कैप का। ये खींचे ना भी पिक जल्दी। भाई ठीक है, अच्छा जी, आई कैप क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं रेस कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ।
अच्छा जी, आई कैप का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें भाई, क्वेश्चन बैंक का आसान है वो भी, लेकिन उसमें सिर्फ एक की प्रैक्टिस करवानी है। जी ये है भैया क्वेश्चन नंबर 2। जी आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है जी कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट एंड एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन। जी सर बताएं क्या पूछ रहे हैं। शाबाश, बोरोइंग रेट, वेटेड एवरेज रेट पूछ रहा है, यानी कैपिटलाइजेशन रेट पूछ रहा है, तो सारी बात है जनरल लोन ही होगा ना फिर। और सर बोरोइंग कॉस्ट पूछ रहा है, पहले क्या निकालना पड़ेगा अलीम नवर, पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी ना, बोरोइंग कॉस्ट आएगी जनरल लोन पे। जी कहता है सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, बोरोइंग वाज मेड फॉर 3 डिफरेंट बैंक्स एट स्टार्ट ऑफ द ईयर एज फॉलोज। जी ये जल्दी से मुझे करवाते जाएं आप लोग। जी भाई पहले कैपिटलाइजेशन रेट बता दें। भाई ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा। सर क्या हमें भी इस तरह लिखना पड़ेगा, अगर कोई स्पेसिफिक लोन ना हुआ तो ना लिखें, सादा सी बात है। मैं तो आपको पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए लिखता हूँ बार बार। जी इधर कितना है, इधर क्वेश्चन 1000 में होगा, 1000 में होगा, बट रुपीस होगा ना, फिर रुपीस में होगा। जी इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। अच्छा जी, जी फॉर्मेट जल्दी से शाबाश जी। टाइप और सर अमाउंट और भैया और सर हर किसी का अपना अपना क्या आ जाएगा। देखें ये कितनी दफा हमने किया, अब तो पक्का रट जाना चाहिए। जी ए बी सी, जी लोन के अमाउंट्स बता दें। यार वैसे रनिंग फाइनेंस वाला आसान नहीं है, डायरेक्ट इधर पहुंच जाते हैं। अच्छा और और सर मंथ आउटस्टैंडिंग बता दें, मंथ आउटस्टैंडिंग बता दें। जी फर्स्ट में कितना और सेकंड में 8/। सर डेट ऑफ पेमेंट्स, डेट ऑफ पेमेंट्स ही नहीं लिखी हुई, डेट ऑफ पेमेंट्स ही नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या करना पड़ेगा। जी जी हाँ जी, फिर क्या एज्यूम कर सकते हैं, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने, या सबसे बेहतरीन क्या है। हाँ जी देखें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये वाले लोन कब लिए हैं, और कहता जी बोरोइंग वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, बल्कि ये बताया है, कहता साल के शुरू में लोन लिए हमने, ये नहीं बताया रीपे कब किया। फिर बेहतरीन असम्पशन क्या होती है कि कोई भी लोन अभी रीपे नहीं किया तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग है भैया, यानी सादा बात यह कि हमारे वाले इधर लिखने असम्पशन अपने पास, असम्पशन क्या लिखनी है, एक क्या कहते हैं, हमारे वाले साल में कोई भी लोन रीपे नहीं हुआ। ठीक है भैया, तो इधर क्या लिखेंगे फिर बोलें, 12/12, इधर क्या लिखेंगे 12/12, इधर क्या लिखेंगे 12/12। और ठीक है, तो सर कितना आ जाएगा, वही सेम अमाउंट्स आ जाएंगी। सर रेट बता दें शाबाश, 10%, 8%, अदम्पशन आसान वाली लेते होते हैं हमेशा, और सर 12%। जी बताएं शाबाश, जी बोलें। ये था जी ए, ये क्या था बी, और सी कैसे आना था, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और सर ये था डी,
और ये है ई कैसे आना है, सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो समझ जाएंगे पेपर में। ये लोन आउटस्टैंडिंग कैसे आना है, मंथ आउटस्टैंडिंग को लोन से मल्टीप्लाई कर दें। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आना है, लोन आउटस्टैंडिंग को रेट से मल्टीप्लाई कर दें। जी बोलते जाएं, शाबाश जी जी बोल लें, शाबाश। और 160 तो नहीं आ रहा है जी सर। बोर्विंग बता दें, कैपिटलाइजेशन रेट बताएं, शाबाश। कितना, 9.89, तो 9.9 कर लें, ठीक है सर। अच्छा जी, अब सर क्या करना पड़ेगा, देखें जरा, शाबाश। अब क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस की पेमेंट दें। सिर्फ जनरल लोन है ना, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर से देख लें जी, पहली पेमेंट देखें देखें देखें, शाबाश जी भैया। पहली पेमेंट जी, कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2018 से। और हम जनरल लोन में जब एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस जब कैलकुलेट करते हैं जिसने कैपिटलाइज होना है, सही है, वो किस तरह किधर से कमेंस करते हैं, जब फर्स्ट पेमेंट से नहीं, जब जनरल लोन से पेमेंट होना स्टार्ट होती है, जब जनरल लोन से पेमेंट होना, तो ये इधर है ही जनरल लोन, तो स्टार्ट से ही होगा ना, फिर 1 जनवरी से ही होगा, ठीक है जी। बोलते जाएं, शाबाश, बोलते जाएं जल्दी, शाबाश। 30,000, बस एक चीज याद रखना, जनरल लोन में क्योंकि कैपिटल हमने वेटेड एवरेज रेट निकाला, जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं सब पे एक ही रेट लगेगा, मल्टीप्लाई बाय, शाबाश। और बताएं भाई, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, और सर हम पेमेंट को देखते हैं फिर तारीख को देखते हैं। पेमेंट 20,000 है, तारीख क्या है, फर्स्ट में, यानी कितने महीने, सीजेशन कब तक, कब खत्म हुआ होगा, उसने खुद बताया प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ, तो ये कितने महीने चला होगा। ये वाली पेमेंट्स, इस वाली पेमेंट से कितने महीने परटेन करते हैं, 8/12, शाबाश। और सर तीसरी बता दें, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9.9%। जनरल लोन में हम पेमेंट को देखते हैं, अलीमनवर इधर देख, अब तो अपना ही पड़ी जा रहा है, पता नहीं क्या। जनरल लोन में हम ये पेमेंट्स को देखते हैं और क्या देखते हैं, तारीख को देखते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये वाली पेमेंट जनरल लोन से की गई है, कितने महीने परटेन करते हैं इससे, 3 महीने, ठीक है सर। मल्टीप्लाई बाय, जी बोलें जी, टोटल बता दें बस, कितना, 4661, ठीक है भाई, डन। कहता कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ एसेट, तो बता सकते हैं जी, कॉस्ट ऑफ एसेट बता दें जी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट इन सारों को ऐड कर लेना, वो जो आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी है गुड्डू, 180,000 किधर है, बहुत अच्छे बेटा, ये पेमेंट्स हैं, द फंड्स वर यूज्ड ऑन एसेट्स, सही है। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स तो ये है ना, अलीमनवर नहीं पल्ले पड़ रहा कुछ, बहुत ज्यादा, छोड़ा कर लेक्चर और। अच्छा भाई बताएं कितनी है, 30,000, मैं 1000 में नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, 20 प्लस, जी बोलें, वो तो वर्किंग के लिए लिखा ना। और बताएं भाई, बी.सी बोरोइंग कॉस्ट है ही जनरल लोन भाई बस, और इसकी वर्किंग की हुई है हमने, किधर की है भाई बोले, अगर वर्किंग की हो वर्किंग से बता दीजिएगा, नहीं तो रेफरेंस दे दीजिएगा उस पार्ट का। जी बोल रहे शाबाश, 4661 जी, कितना आ गया,
69 ठीक है जी, और ठीक है ना, देख लें। ओके खत्म, ये भी खत्म, आसान था ये तो। ले फोटो। अब आ जाए भाई आई के आपके पास पेपर्स की तरफ। जी सर, नहीं 3 अभी नहीं, 3 कल करवा दूंगा इंशाल्लाह, याद करवाना ठीक है, 3 कल करवा दूंगा। जी मेरे अजीज हम वतनों, हसीब भाई यार जी कीजिएगा जरा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें भाई जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट है, कर दो कहता जी कैलकुलेट करनी, साथ साथ सुनते भी जाए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS के मुताबिक। कहता है एज्यूम दैट कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, कहता है मंथ्स की बेसिस पे आपने कैलकुलेशन की, और हम आज तक मंथ्स की बेसिस पे करते हैं भैया। जब कभी ये कहेगा ना कि दिनों की बेस पे कर दे, फिर दिनों की बेस पे कर देंगे, लेकिन जब तक वो ना कहे तो तब तक चुप करके किस बेसिस पे करते जाना है। अच्छा जी भाई, कौन सी रिक्वायरमेंट मांग रहा है, बोले रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी इसमें क्या क्या आएगा बोल दें। लोन प्रोसेसिंग फी, कोई क्वेश्चन में हुआ ना लोन को प्रोसेस करते हुए इतनी फी पे की है, सही है, तो वो उसमें ऐड कर देंगे बस। लेकिन जब लोन इशू किया जाता है ना तो कोई ना कोई फी भी होती है उसकी, सही है, तो वो ये लोन प्रोसेसिंग फी है। ओके है, कोई कमिटमेंट दी जाती है, सही है, कमिटमेंट फी उसे बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर वो कमिटमेंट फी, आपने कमिट किया होगा, सही है, वो कमिटमेंट फी दी होगी आपने, सही है भाई, वो भी लोन के अंदर मैंने 3-4 नाम लिखे थे उस दिन। अच्छा जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2012 MEL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स नई फैक्ट्री। कहता द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज मुकम्मल ऑन 30 नवंबर 2012, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट का पता चल गया। क्या भैया कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, 1 जनवरी 2012 पे, और सर क्या पता चला ख़त्म कब हुई है, चीजेशन का भी पता चल गया। द पेमेंट वॉज मेड टू द कंट्रैक्टर वर एज फॉलोज, सर ये भी पता चल गया कि 1 जनवरी 2012 पे पहली पेमेंट हुई है। बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं, ये देखें जरा गौर से। कहता 15 दिसंबर 2012 में आखिरी पेमेंट हुई है, इसलिए उसने कहा था परेशान ना होइएगा, पूरा महीना ले लीजिएगा, ठीक है। कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क वाज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है। कहता जो पैसे आपको चाहिए ना इन सोर्सेज से आएंगे। कहता 1 जनवरी 2012 पे आपके पास क्या था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। मैंने क्या लफ्ज लिखा था इनकी जगह, मैंने इनकी जगह क्या लफ्ज लिखा, मैंने कहा भाई ये लोन है, क्या है, लोन है। TFC फॉर 4 ईयर्स, ये भी क्या है, लोन है। इनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है, सब कुछ वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लोन है, ये लोन है, ठीक है। और सर इशू ऑफ राइट जी, शेयर्स इशू कर दिए, ये क्या है भैया। लेकिन भाई मैंने बताया था प्रायोरिटी देनी है पहले इक्विटी को, फिर स्पेसिफिक को, फिर जनरल। लेकिन सर इधर डेट्स उसने खुद दी हुई है, ये अच्छा बन गया यार ये डिब्बा। अच्छा इधर डेट्स उसने खुद दी हुई है, खुद उसने बताया है, इसलिए जो जो डेट्स दी होंगी उसके मुताबिक चलना है। अब नीचे पढ़ें, कहता द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, द प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2016। कहता ये लोन वापस कब होना, 31 दिसंबर, रिडीम बस देखते हैं ना बाद में, फिलहाल तो लोन, हमने लोन कहा ना, और होता भी लोन ही है, बस समझेंगे इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है। ये तो भाई इसका मतलब है हमारे वाले साल में इसकी रीपेमेंट ही नहीं है, ये बताना चाह रहा है वो। कहता सरप्लस फंड इन्वेस्ट होने हैं कितने पे, 9% पे भैया। कहता ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जून 2012 से, 1 महीना सस्पेंड हो गया। कितने महीने भैया, 1 मंथ।
जी अली नंबर साहब, ये सस्पेंशन रूटीन वाली है कि नॉन रूटीन? बोलना नहीं है। जवाब देने से पहले मुझे ये बता, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये सस्पेंड हुआ, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क रुका है, क्यों रुका? सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। तो पढ़ मैंने क्या लिखवाया था, हर एक चीज लिखवाई होती है फिर भी नहीं पता होता यार, वैसे अफसोस है। क्या क्या ये हर दफा शॉर्टेज हुआ करेगी? साथ वाली किसी एंटिटी ने, क्या उसका नाम है, ये यूजुअल है, हर दफा होगी ऐसे ही? अगली दफा मंगवाएंगे, क्या कहते हैं, अगली दफा के बिल्डिंग बनाने लगेंगे फिर शॉर्टेज हो जानी है? नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। साथ वाली एंटिटी ने मंगवाया वो भी शॉर्ट हो जाना है। हाँ हर दफा अगर होना है, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो आप इसे रूटीन का हिस्सा बना लें। सही है, ये रूटीन का हिस्सा तो नहीं है ना, कोई लेंटर डाल रहा है ये तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। लेबर स्ट्राइक पे चली जाए, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, पैसों में मसला आ जाए, सही है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये अनयूजुअल होती हैं। क्या होती हैं? अनयूजुअल, नॉन रूटीन की होती हैं, रूटीन की नहीं होती। अच्छा अब भाई मेरे ये, अब मुझे बता दें इसका क्या ट्रीटमेंट है, सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें जैसे पहले करते थे। एंड पे जाके मैंने आपको बताया था एक काम करना है, वो क्या करना है बाद में देखते हैं। परेशान नहीं होते यार अदर साहब, परेशान तो नहीं है, खुश हैं? FAR 1 में अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा कभी मेरे से भी पूछा है? अच्छा अच्छा भाई इधर आए। नहीं अकाउंटिंग पढ़ाना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है FAR 1 की निस्बत, उधर तो बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है बच्चे के साथ, इधर तो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं ना। अच्छा भाई इधर बताएं भैया, क्या क्या? नहीं इधर नई नई चीज़ें सीखनी है ना, बस बेसिक्स तो आपको माशाल्लाह पहले ही पता है, लेकिन वो भी पढ़ानी पड़ती हैं। कोई नहीं खैर। अच्छा भाई अब मुझे बताइए, ये पास पेपर है भाई, कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है पास पेपर का, और कौन सा किया अभी तक? ये दूसरा करने लगे हैं शायद। एक हमने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल नंबर 17 प्रैक्टिस क्वेश्चन में। अच्छा भाई ये क्वेश्चन 5 है, ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताएं भाई, अब मुझे बताएं क्या करना पड़ना है। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, मेन रिक्वायरमेंट है जी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी सर, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? रुपीज इन मिलियन है तो हम भी रुपीज इन मिलियन में करते हैं भाई। आपने एक बात नहीं मुझे बताई, सर ये लोन जनरल है या स्पेसिफिक है? हाँ उसने खुद उसने कहा है कि जनरल है, तो फिर हम क्यों इसे, स्पेसिफिक है भाई, ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक समझना है। आ बैल मुझे मार नहीं कहना। अच्छा और मुझे बताएं जरा, इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं मुझे बताएं ये इनके साथ रेट परसेंटेज क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हुए मुझे लोन की अमाउंट चाहिए, लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस रेट चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट का रेट चाहिए होता है। वो किधर से लेके आऊं, वो किधर से लेके आऊं? कि कटा देता है ये बेटा, क्या दिया हुआ है जी? लोन प्रोसेसिंग फी है क्वेश्चन के अंदर? नहीं है, लेकिन लिख लें लिख लें लिख लें, याद भूल जाती है ना। लोन जीरो है ही नहीं, आदत बनवा रहा हूं ना, भूलना ना जाए यार, पेपर में पता हो ये 3 चीजें ही आनी है इस पूरे क्वेश्चन, ये यही फॉर्मेट है भाई बस। इंशाल्लाह हमारे हाथ बोलेंगे, हाथ बोल रहे हैं, अभी तो नहीं बोल रहे, क़यामत वाले दिन बोलेंगे क्या किया। हर एक चीज़ को अल्लाह ताला, जिस्म के हर एक अज़ा को अल्लाह ज़ुबान दे देंगे। डैनिश तू देखेगा क्या हो रहा है ये, ओए ओए, तू ज़ुबान इधर से पकड़ेगा अपनी, लेकिन वो आवाज़ें आ रही होंगी कहीं और से, तो इसलिए अच्छे अच्छे काम करो भाई। अच्छा जी और मुझे बताए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, खामोश हो जाएंगे, खामोश हो जाए ऑन स्पेसिफिक लोन। अच्छा लेस करवाएं भाई, क्या? ओ गलती कर दी ना, गलती से गलती कर दी क्या?
भाई मैंने कहा ना 2 लाइनें छोड़नी है। अच्छा जी, इधर आए, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस क्या, कितनी लाइनें छोड़ू, 4-5 लाइनें छोड़ू। आप देखें पेजेस का मसला है वाकई आप लोगों को नहीं है ना, तो फिर कोई मसला, आई के ऐप से जो पेज वापस आएंगे, जो बच जाएंगे, क्या वो उतार के लेके आने देंगे आपको? नहीं, तो फिर क्या करने हैं हमने पेजेस संभाल के इतने? तो खुल खुल काम किया करें, खुल के खेला करें, ऐसे वद वद के। ठीक है जी, हाँ जी, इधर आ जाए भाई। जनरल लोन कोई भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लिख लेते हैं। ये मैं क्यों लिखता हूं, आदत बना रहा हूं, आदत बना रहा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जनरल। अच्छा भाई, अब जल्दी से मुझे बता दें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले भी स्पेसिफिक वाला काम कर लूं। स्पेसिफिक वाला काम तो बड़ा आसान सा होता है। आज 2 स्पेसिफिक लोन है, तो क्या रोना पीटना शुरू कर दूं? देखें भाई, काम कब शुरू हुआ, वो तीनों शर्तें मैंने आपको पहले बता दी हैं, तीनों 1 जैन पे पूरी हो रही हैं। मैं लिख नहीं रहा, आप थोड़े से बड़े हो गए हैं आप। तीनों 1 जैन पे शुरू हो रही हैं, और काम कब कंप्लीट हो रहा है? 30 नवंबर। 30 नवंबर किधर डेट है भाई, किधर डेट है भैया? ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा ना, हाईलाइट की तो हुई है। देखें भाई, तीनों चीजें इधर इधर देख लें। आज कंस्ट्रक्शन 1 जैन पे शुरू हुई, फर्स्ट पेमेंट 100 की हो रही है, सही है। और मेरे भाइयों, लोन कब लिया, ये भी 1 जैन को ले लिया, तीनों चीजें एक ही दिन है। और 30 नवंबर पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो भाई इंटरेस्ट कितना आएगा, कितने महीने का आएगा? बहुत अच्छे भाई, नवंबर तक 12 महीने हो गए। सुन ले भाई, सब सुने, दानिश कह रहा है जी 1 जनवरी से लेके नवंबर तक 12 महीने होते हैं। किधर रहता है तू, मरीख पे रहता है? उधर भी 1 महीने को क्या +1 का फॉर्मूला लगा हुआ है तेरा? तेरे महीने ही हिले हुए हैं। अच्छा जी, अब भाई बात सुने, 11 महीने। क्वेश्चन के अंदर नॉन रूटीन सस्पेंशन भी है। क्या है भाई? नॉन रूटीन सस्पेंशन भी है। तो क्या करूं? बिल्कुल कुछ नहीं करना, छोड़ दें, छोड़ दें, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई मसला नहीं है जी। जल्दी करें भाई, जल्दी सॉल्व करवाएं, शाबाश। इधर आए भाई, पहला लोन है भाई 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 12%। कहां से आया मोइस, कहां से आया मोइस? तो जहां से भी आया, ये ये इधर साथ दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर दिया हुआ है जी, मल्टीप्लाई बाय, ओ भाई 11/12। एज्यूम करो, नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है क्वेश्चन के अंदर ना, एज्यूम करो, एज्यूम। ठीक है, कर लिया एज्यूम, आप तो करेगा एज्यूम। 11/12 एज्यूम करो, सस्पेंशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, फ्रैक्शन के साथ छेड़खानी करेंगे बाद में, एंड पे आके। अच्छा भाई, और बताएं, और बताएं भाई, और बताएं। 300 मल्टीप्लाई बाय 14 भाई 1 जैन से स्टार्ट होना था, 30 नवंबर तक आना है। ये लोन कब आया, ये लोन कब आया, ये लोन कब आया, ये लोन कब आया? 1 अप्रैल। तो भाई अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने, लेकिन दिसंबर तो है ही नहीं, तो कितने महीने? 8 महीने। कितने? 8 महीने मल्टीप्लाई बाय 8। ओहो, ये तो मिक्स हो गया काम। मल्टीप्लाई बाय 11/12, और सर इधर कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है सर। अच्छा जी, अभी मैंने कहा था ये ना कीजिएगा, ये ना कीजिएगा, ये अमाउंट्स ना लिखिएगा, ठीक है, पहले बाकी काम करने दें। अच्छा भाई, अब इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल दें जी, जल्दी जल्दी जल्दी, सरप्लस फंड्स का बैलेंस निकाल दें, जल्दी करें। डेट, अच्छे बच्चे क्या करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे ये। डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है, तो कॉलम बनाऊं, रहने दूं? और सर
बैलेंस, ये बैलेंस कौन सा ये बैलेंस किस चीज का? सरप्लस फंड्स का, जो स्पेसिफिक लोन से पैसे बचे उनका। जी बोल दे भाई, जी बोले 1 Jan 2012। जी बोले क्या हुआ था? रिसीट हुई थी जी, कितने की? 150 की। और सर इस डेट पे देखें कोई पेमेंट है? अली मुनव्वर तेरा ध्यान ही नहीं है, फिर तूने कहना सर नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ रहा आज? तेरी यार रोजाना तबीयत खराब होती है अली मुनव्वर, सीरियस हो जा, इस तरह नहीं होना पास पेपर। भाई पेमेंट कितने की है? जी भाई इधर क्या करूं अब? भाई एक ही दिन में पेमेंट्स आ रही हैं। जी बोले 50 मिलियन रिमेनिंग है, 50 मिलियन सरप्लस फंड है। कितना? 50 मिलियन सरप्लस है भैया। और अगली डेट बता दें, इधर डेट लिख लें ताकि याद रहेगी। जी भैया 1 अप्रैल पे क्या हुआ? रिसिप्ट नहीं, रिसीट, रिसिप्ट, रिसीट। अच्छा भाई आप बोले भाई इधर लिख लें बेशक बैलेंस, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लिया करें। अच्छा भाई अब भाई 1 अप्रैल पे क्या हुआ है? रसीट हुई है, रसीट हुई है, रसीट हुई है, शाबाश। अच्छा भाई अगर मैं आपसे कहूं वो जो हमने शुरू में काम करना सीखा था वो आसान हो जाती है बात तरह जरा। ये देखें, ये पहली रसीट है 1A, और सर इधर क्या है 1B, ठीक है। रिसीट भी है, पेमेंट भी है, साथ ही याद आ जाएगा। फिर 1 अप्रैल पे भाई 1 अप्रैल डेट देखें कोई, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पे रिसीट भी है और 2A 2B याद रहेगा भाई। 15 दिसंबर है, अब देखें इससे हाँ 1 जुलाई पे कुछ और भी है। 1 जुलाई पे ये 3 और ये क्या है भैया 4, ठीक है। इस तरह चीजें जरा आसान हो जाती हैं और ठीक है जी। हमने काम कर लिया, 1A और 1B हो गया। अब देखें भाई पे क्या है, पहले रिसीट आएगी जी, कितने की? 300 सर। और बताएं 1 अप्रैल पे कुछ और भी है? दो चीजें हैं, दो चीजें, गौर से गौर से। कितने की? नहीं डेट्स मेंशन है ना भाई, डेट्स इसने खुद मेंशन कर दी है ना। आना इक्विटी आना है, क्यों नहीं आना, अपने नंबर पे आएगा ना लेकिन। अच्छा आप बोले जरा 1 अप्रैल 2012 पे क्या है भैया? क्या है? 310। अच्छा जी ये 310 की पेमेंट आ गई। अच्छा भाई हाँ। अच्छा इसको ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको पता क्या कर लें फिर। अब आपको पता है ये बैलेंस आ रहा है 50 का, ये इधर कर लें 350। कंफ्यूज ना हो, फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। भाई पेमेंट कितनी है बोले? 310 की। कितने की? 310 की। तो बैलेंस कितना बचा? 40। बैलेंस कितना बचा भैया? 40 बच गया। कितना बचा? 40 बचा। ये ले, ये फिर असल में पता क्या करना पड़ना है, या तो फिर इस तरह करो 50 का बैलेंस ये था, 50 का बैलेंस ये था और ये 350। इधर बॉक्स अब बनाएंगे तो क्या होगा फिर? इधर अगर बॉक्स नहीं तो ठीक है जाने दो यार, खैर है बस, समझ तो आ गई ना। अच्छा जी इसलिए मैंने इधर बैलेंस में लिख दिया ना। अच्छा भाई अब क्या करना पड़ेगा, अब बोल दें आगे क्यों। ये हमारा 2A भी हो गया, 2B भी हो गया, 3 पे बोलें क्या है जी। इक्विटी कितने की आई भैया? 1 जुलाई 2012 पे क्या है भाई जी, कितने की? सर 50 की। कितने की? इधर लिख लिया करें, इधर लिख लिया करें कि ओ सॉरी भाई ये क्या है असल में, इक्विटी है। क्या है? इक्विटी है। 50 की क्या है भैया? इक्विटी है।
अच्छा अब एक बात सुनिएगा जरा, एक बात गौर से सुनिएगा, पेमेंट भी है कुछ 90 की, पेमेंट भी है। अच्छा अब ना आपने क्या करना है, ये जो इक्विटी है ना, ये वाली जो इक्विटी है, ये पेमेंट के टाइम इस्तेमाल कर लेनी है। क्या करना है, पेमेंट के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे इस इक्विटी को हम, लेकिन लिखते हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर इस तरह करें, इधर फिर हमने गलती कर दी, एक इक्विटी का कॉलम ऐड करें, इधर क्या करें भैया, इक्विटी का कॉलम ऐड करें। जी भाई इक्विटी कितने की है, 50 की, कितने की भाई, 50 की। ओके भाई, डन भैया, डन डन डन। अच्छा जी, नहीं बैलेंस 90 नहीं करना, बैलेंस ये किस चीज का बैलेंस है ये बता दो, ये बैलेंस किस चीज का है, ये बैलेंस ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहना है, ये बैलेंस आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहना है, ठीक है। ये बैलेंस किस कॉलम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है मेरे मासूम दोस्त। ये किस चीज का है, ये स्पेसिफिक लोन का बैलेंस है, स्पेसिफिक लोन ने इन्वेस्ट होना है, बाकी किसी ने नहीं होना। और बता दें भैया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, भाई कहता 15 दिसंबर 2012 पे क्या है, बोलें, पेमेंट है, क्या है, पेमेंट है, क्या है भाई, पेमेंट है। पेमेंट कितने की है देखें गौर से, 30 नवंबर को तो कंस्ट्रक्शन पूरी होगी। शाबाश, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात। एक हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, बल्कि दो किए हैं, एक नहीं किया। हमारी कंस्ट्रक्शन कब खत्म होती है, 30 नवंबर पे। तो इसको लिख भी लेना, अगर इधर देखें, इसको अगर मैं इधर लिख भी लूं, अगर मैं इधर इसको लिख भी लूं, इधर 90 डिब्बे में लिखूं, अगर मिसाल के तौर पे कभी करनी भी पड़ती तो 50 इक्विटी वाले जाने थे और 40 बैलेंस वाले जाने थे। लेकिन इसके लिखने का, लिखें ना लिखें कोई हर्ज नहीं है, लिखें ना लिखें कोई हर्ज नहीं है। क्यों ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सर हमारा सीजेशन क्या है, मैं इधर छोटा सा करके लिख देता हूं भाई, स्टार्ट क्या है, मैं अब शर्तें नहीं लिख रहा, फर्स्ट है, और सर सीजेशन क्या है, सीजेशन है भाई 31, सॉरी 30 है, 30 नवंबर 2012, ठीक है सर। तो ये लिखूं ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिसाल के तौर पे ये लिखना पड़ता तो इसे मैं पूरा महीना कंसीडर करता फिर। अच्छा भाई अब मुझे बता दें जरा, गौर से बतानी है बातें आपने, गौर से, बहुत गौर से बातें बतानी है आपने भाई, बहुत गौर से बातें बतानी है आपने। क्या बातें बतानी है सर, ये इधर हमेशा स्पेसिफिक लोन का बैलेंस आता है, ना इधर इक्विटी आएगी ना जनरल लोन आएगा। भाई बात समझे हैं कि नहीं समझे, ना जनरल लोन आएगा और ना ही मेरे मासूम दोस्तों इधर इक्विटी आती है, ठीक है, इक्विटी का बैलेंस नहीं आता। हाँ अब मुझे बताते जाएं जरा, भाई ये मेरे पास स्पेसिफिक लोन का बैलेंस पड़ा है, ये कहां तक पड़ा हुआ है, 3 महीने पड़ा है, ठीक है अली मेंबर, ठीक है 3 महीने पड़ा, जैन फेब और मार्च, ठीक है भाई अजहर, ओके है जी। बताएं जरा कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय, रेट उसने कितना क्वेश्चन में दी है 9%, और सर मल्टीप्लाई बाय 3/12। अभी क्वेश्चन को ना देखो, सस्पेंशन है उसमें नहीं है, आगे आए भाई क्वेश्चन के अंदर। सर बताएं जरा, बताएं जरा, अच्छा भैया, अच्छा भैया 350 का बैलेंस है, लेकिन सर कितना कितना आगे इस्तेमाल होगा, देखें जरा गौर से, गौर से देखें, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था भाई, उस दिन आया, ठीक है उसी दिन पेमेंट हो गई है, हाँ 1 अप्रैल पे फिर बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कितना इस्तेमाल होगा, कहां 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 तक, कहां तक, 30 जुलाई तक तो पेमेंट ही कोई नहीं है देख। तो अगर आप इक्विटी को भी ना लिखें तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, ठीक, इसको तो ना ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, इसको तो ना ही लिखें तो बेहतर है। देखें ये 40 का 40 वैसे ही पड़ा रहा, अभी भी पड़ा है, अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है भाई।
ओके है, कोई पेमेंट ही नहीं है, जब कोई पेमेंट ही नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, इक्विटी भी बेशक आप ना लिखते, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमें क्या है भाई। ये 40 कहाँ तक पड़ा रहा, ये 30 नवंबर तक। मुझे बच्चे कहते सर ये जुलाई तक है, ओ भाई जुलाई में बड़ा देखो, जुलाई में कोई पेमेंट हुई है इसमें से, स्पेसिफिक में से, ठीक है। ये कहाँ तक पड़ा रहा, क्यों सर इधर लिखा तो आपने जुलाई, ओ भाई ये मैंने सिर्फ इक्विटी रिकॉर्ड की है, अगर आप चाहें ना तो इक्विटी रिकॉर्ड भी ना करें बेशक। क्यों, इन्वेस्टमेंट इनकम में हमें सिर्फ बैलेंस किसका चाहिए होता है, लेकिन इक्विटी आपने एक ख्याल रखना है, जब इक्विटी की पेमेंट करनी है ना, जब इक्विटी में से पेमेंट करनी है तब जरूर रिकॉर्ड करना है, वरना ये बैलेंस गलत हो जाएगा आपका, आप गलती से इसमें से डिडक्ट कर देंगे। जनरल लोन की जब पेमेंट करनी है तब जरूर आपने उसको रिकॉर्ड करना है, वरना आप इधर इन्वेस्टमेंट इनकम को गलत ट्रीट कर लेंगे, इसका बैलेंस गलत आ जाएगा जी। अभी सितंबर में पेमेंट और 40 की हो तो पहले हम इक्विटी से मूव कर लेंगे उसे और दूसरे पे उसी का इंटरेस्ट। हाँ, मिसाल के तौर पर भाई सुने, भाई ने कहा सर अगर 1 सितंबर में, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ 1 सितंबर 2012 पे पेमेंट होती जी 90 मिलियन की, मिसाल के तौर पे, तो सर हमने फिर एज्यूम क्या करना था कि ये इक्विटी में से हुई है पहले, फिर जो बैलेंस बचा वो इसमें से है, ठीक है, ओके है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब जरा बात सुन लें, अब बात सुन लें, हमारे वाले साल में तो कोई और पेमेंट है ही नहीं, अब भैया क्या करना पड़ेगा, बोले शाबाश। ये 40 जो पड़ा ये कहां तक चलेगा, कोई पेमेंट नहीं है इसमें, इसमें कोई पेमेंट नहीं है, तो देखें ये लोन जो ये हमारा कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 30 नवंबर तक, तो तब तक चलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 8/12, शाबाश। कितना आ गया भैया, 50 और 40 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जनरल लोन है ही नहीं, जनरल लोन 0। हाँ लेकिन अली मुनव्वर क्वेश्चन के अंदर सस्पेंशन है, कितने महीने की मैंने लिखा था, 1 जून से लेके 30 जून तक। अब गौर से देखना है, स्पेसिफिक लोन, ये वाला स्पेसिफिक लोन ये कब एक्वायर किया, देखिए क्वेश्चन में 1 जैन से 31 नवंबर तक ये हमने एक्वायर किया, गौर से देखना भाई, गौर से, ये हमने एक्वायर किया 1 जैन से, बोले 30 नवंबर तक। इसके अंदर मुझे बताएं, इसके अंदर मुझे बताएं जून का महीना शामिल है, जून शामिल है इसके अंदर, तो माइनस क्या करूंगा 1, ठीक है भाई, -1 कर दिया। और भाई मेरे बताएं ये वाला जो 8/12 है, 8/12, ये कब आया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक इससे रिलेट कर रहा है, इससे है भाई। जून का महीना शामिल है, ये जून इसके अंदर शामिल है, तो इधर से भी -1 होगा, ठीक है भैया। और सर इधर आ जाए, लेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, ये कहां से देखूंगा, इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से देखूंगा, ये इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉलम है, ये भाई ये जो 50 है ये कितने महीने हैं, 1 जैन से लेके 1 अप्रैल तक जी, इसके अंदर कितने महीने हैं, इधर असल में महीने ज्यादा बनते थे, मैंने इस तरह सीधा सीधा लिख दिया, इधर 3 बनते हैं, कौन कौन से, इधर मैं फिर इस तरह लिख दूं, अप्रैल मई जून, इधर इस तरह लिख दूं, अप्रैल मई जून, जून का महीना शामिल है जी, इसको क्या कर दूं फिर -1। सर ये वाला जो 40 है, ये वाला जो 40 है, इसके अंदर बताएं कितने महीने शामिल हैं, 8 महीने शामिल है, कितने शामिल है, जैन फेब मार्च, ओ भाई गलत हो गया, जैन, हाँ में हाँ तो तुमने मिलाई थी, जैन फेब मार्च, भाई इसके अंदर जून शामिल है, जून 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 नहीं शामिल, ठीक है भैया, ये याद रहेगा ना, ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करता हूं। अच्छा फिर भाई बोलें ये 8 महीने हैं, ये कितने हैं
ये 40 की अमाउंट है, ये इससे रिलेटेड 8 महीने हैं भाई। 8 महीने कौन से? 1 अप्रैल से लेके सीजेशन कब तक है? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक, इधर ये देखें 30 नवंबर तक। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कितने महीने? 8 महीने भाई। 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक 8 महीने हैं, इसके अंदर जून शामिल है भाई जी। 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक, इसके अंदर जून शामिल है भैया जी। जून इसके अंदर शामिल है, -1। आसान काम नहीं है भाई, सारा काम वैसे ही करें, एंड पे आके बस इस तरह देख लें कि इसके अंदर कितना शामिल है, सादा सी बात। अच्छा जी, ये लें सर जी। भाई आप जल्दी से बता दें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 39 पॉइंट। और सर इन्वेस्टमेंट इनकम बता दें कितनी? 3 जी भैया। और बताए बोर्विंग कॉस्ट कितनी? कितना? ठीक है, ओके है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सर मुझे बता दें कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट बताएं। एक्सट्रैक्ट बनाने को कह सकता है, एक्सट्रैक्ट बनाने को कह सकता है। और अगर उसने इधर लाइफ भी दी हो, 5 साल मिसाल के तौर पे लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन रेडी कब हो गया? एसेट कंप्लीट हो गया ना, तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन भी यानी एक्सट्रैक्ट बनाने को कह सकता है। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपको मैं। वो ठीक है। और बताओ 30 नवंबर तक तो हम और क्या आ सकता है एक्सट्रैक्ट में? और बताओ क्या आ सकता है एक्सट्रैक्ट में? और बताओ। एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इधर देखना, मैं अब कैलकुलेट नहीं करवा रहा, एसओसीआई में जी। एक्सट्रैक्ट बताओ भाई क्या क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन आ जा सकती थी 1 महीने की अगर डेटा दिया होता। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों 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 सर? हमने कैपिटलाइज 30 नवंबर तक किया, और क्वेश्चन में कहता है जी कि ये देखें, कहता है जी ये 4 साल तक, ये 4 साल तक लोन चलना है। और इसके बारे में भी उसने गुफ्तगू कर दी कि ये रिडीम कब होना? 31 दिसंबर 2016। तो भाई ये तो फिर मुझे बता दें एक्सपेंस आना था, सही है। ये लोन तो चला आ रहा है ना, ये तो हमने कैपिटलाइज इसे किया है, इसे हमने किया है मेरे भाइयों, इसे हमने किया 11 महीने। सस्पेंशन वाला महीना निकाल दिया, नॉन रूटीन है। तो ठीक है, ठीक है। अब जब हमने सस्पेंशन वाला महीना निकाला तो कैपिटलाइज 10 माह किया। कितना किया? लेकिन मुझे बताओ सस्पेंशन वाले महीने का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये बात समझें आप। और इन्वेस्टमेंट इंक और सॉरी, इधर मैंने किया कि नहीं किया? हाँ। और सर ये वाला जो लोन है, ये वाला जो लोन है, ये वाला इसके इससे रिलेटेड कितने महीने हैं? 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर, कितने महीने बनते हैं? 8 महीने। लेकिन -1 कर देना है हमने, कौन से वाला? सस्पेंशन वाला। ये किधर जाना है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो ये वाला महीना चला गया, और 1 दिसंबर वाला भी जाना है। पहले ये तो कर लेना, पहले ये तो समझ लो। हो गया भैया। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रेलिवेंट होना था, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रेलिवेंट होना था। आप आ जाए इन्वेस्टमेंट इनकम पे। आप भाई इन्वेस्टमेंट इनकम में आप मुझे बताएं, अगर मेरे भाई इन्वेस्टमेंट इनकम वैसे जो है ये कॉस्ट को कम करती है, कॉस्ट को क्या करती है? कम कर देती है। क्या करती है? एसेट की कॉस्ट को कम करेगी। लेकिन सर सस्पेंशन की वजह से मिसाल के तौर पे ये हमने कैपिटलाइज नहीं की इन्वेस्टमेंट इनकम, ऐसे ही है। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम वैसे हमें आती रही, वो तो भाई बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे, वो प्रॉफिट तो आना है कि नहीं आना? वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। किधर जाएगा? वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ आती है? हाँ, जून का मंथ। और मुझे बताओ एसओएफपी में क्या जाएगा?
SOFP में सर ये जाएगा जी, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, इसकी क्या जानी है, बुक वैल्यू। ये हम कैलकुलेट करके वो इधर लिख देंगे। और नॉन करंट लायबिलिटीज में दोनों लोन्स जाने हैं। इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ उसने, जो खामोश है तो फिर हम भी कहेंगे पेएबल ही है, नहीं कुछ बताया तो बस ठीक है। अगर एक्सट्रैक्ट बनाना, हाँ शाबाश शाबाश, इक्विटी भी आनी थी इधर, शेयर कैपिटल। पता ना बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट का पता है। इधर एक तो नॉन करंट एसेट्स आ गए, इधर आ गए भैया नॉन करंट एसेट्स, क्या आ गए, नॉन करंट एसेट्स आ गए, सही है। उसमें आनी है बिल्डिंग, क्या आनी है सर, इसकी बुक वैल्यू। और बताएं भाई, भाई ने बहुत अच्छी बात की, इक्विटी एंड कैपिटल लिखते थे ना, इक्विटी में इधर 50 आ जाना था। देखें हमारे वाले साल में इशू हुए, शेयर्स इशू हुए। और सर नॉन करंट लायबिलिटीज में दोनों लोन्स आ जाने थे। तो एक्सट्रैक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है मेरे अजीज हमवतनों आप लोगों ने। सर उसमें फिर जो अदर इनकम आएगी लास्ट वाले दिसंबर के मंथ की, जी जी, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी जी। सर एसोसिएट में वो जाएगी सर जो उसकी इनकम आएगी आखिर वाले मंथ की। भाई देखें, हमने बड़ी सादा सी बात की है, ये वाला जो लोन है, सादा रखें बात को। जब हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, हमने किन महीनों को कैपिटलाइज करना है, स्टार्ट से सीजेशन तक। उसके अलावा अगर हमने कोई स्पेसिफिक लोन मिसाल के तौर पे लिया जो सिर्फ एसेट के लिए लिया था, सही है, और वो भी रीपे नहीं हुआ, तो हमने अगर उसको इन्वेस्ट किया हुआ है तो जरी बात है उस पर इनकम तो आएगी, सही है। लेकिन इधर नहीं आएगी वो, फिर इधर से लेस नहीं होगी, किधर आएगी फिर वो, हाँ अदर इनकम के तौर पे आएगी फिर, ठीक है। ये मेरे ख्याल सुबह भी शायद पूछा था किसी ने। अच्छा जी, ठीक है भाई, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सट्रैक्ट आ गए कभी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, बस थोड़ा सा जहन में होना चाहिए कि यार क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन आनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है, बिल्डिंग आनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आनी है, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट के बारे में गुफ्तगू की ही तो वो भी आ जाएगी, ठीक है सर। हाँ इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात थी कि इक्विटी भी आ गई आज, ठीक है भैया। अब मैं बनवा नहीं रहा सारे, चले नहीं, क्योंकि डेटा भी तो नहीं है ना पूरा, डेटा भी तो नहीं है जी सर। ओए एक्सट्रैक्ट मिटा दिए, चलो कोई नहीं। भाई कितने मिनट की होगी है, देखिएगा जरा, 1 घंटे की हो गई है पूरे, 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन करवाना है मैंने अभी, एक क्वेश्चन करवाना है अभी जी। तो फ्रेश नहीं लग रहा, तो ठीक है जी भाई। ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व हो जाएगा वैसे, अभी जो करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, 2 किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया है, 5 कर लिया। 5 मैंने होमवर्क में दिया था, और 6 भी होमवर्क में दिया। नो सर, ग्रुप देख तू, दिया है मैंने यार। हाँ क्लास में नहीं कहा होगा, ग्रुप में कहा है मैंने यार, ऐसे ना तुम ऐसे ना कर यार। अच्छा जी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन वो ना थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरा ख्याल है। नहीं भाई रोकिएगा ज़रा, चलें भी ये वाला लेक्चर रोकते हैं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद करते हैं, ठीक है।